बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का मेरा वीडियो का मौजू नई आबादी में मौजूद ताजरों के दरमियान इलेक्शन। इस बार इलेक्शन में बहुत से सवाल देखने को बाजार में सामने आने लगे। एक सवाल जो हर ताजर की ज़ुबान पे हमने सुना वो है फंडिंग। आखिर ये कौन सी फंडिंग है, किस फंडिंग की बात कर रहे हैं, आखिरकार इसका जवाब किसके पास है, किससे हमें मिलेगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। उम्मीद करता हूँ सबको जवाब इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। जी उस्मान भाई, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। असल में इस नई आबादी बाज़ार के अंदर पहले से कोई तंजीम साजी नहीं थी, कोई कमेटी नहीं थी। अरसा 30-40 साल से मेरे ख्याल में कोई कमेटी नहीं थी। और हमने ये कमेटी के लिए एक आवाज़ उठाई जिसमें सारे ताजर भाइयों को हमने शामिल किया, नई आबादी बाज़ार के जितने दुकानदार हैं। 2 साल कबल यहाँ पे एक कमेटी बनी। वो इलेक्शन नहीं हुए थे, वो सिलेक्शन हुई थी। वो तमाम ताजर भाइयों की मशावरत से सिलेक्शन हुई थी, जिसमें हमने हर ब्लॉक में से, हर मार्केट में से एक नुमाइंदा चुना था और हमने एक कमेटी तरतीब दी थी। अब 2 साल चूँकि गुजर चुके हैं, उसके बाद कुछ ताजरों की शिकायत भी थी कमेटी से कि कमेटी मतलब इस तरह काम नहीं कर रही, वर्क नहीं कर रही, सुस्त रवि का शिकार है। उसके लिए हमने कहा कि एक इलेक्शन अनाउंस करते हैं ताकि पूरी मार्केट की वहाँ से उसमें से नुमाइंदगी आए और पैनल बने, और पैनल बन के ताजरों के वोट से जो कमेटी आएगी लामला उस पर कोई शकूक शुबात नहीं होंगे कि ये सिलेक्शन है। वो इलेक्शन से आएंगे और इंशाअल्लाह ताजरों की भरपूर खिदमत करेंगे। भाई मैं शाहीन ताजर इत्तेहाद ग्रुप का नायब सदर के ओहदे पे इलेक्शन लड़ रहा हूँ। हमारे जो सदर हैं वो नईम हजारवी साहब हैं और हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं जो जाफर खान साहब हैं। मसला ये है कि तकरीबन या 21 माह से 22 माह से सिलेक्शन हुई थी हमारी। सिलेक्ट टीम बैठी थी जिसका हिस्सा मैं भी था। हमने इनको कहा कि भाई टाइम हमारा बराबर है, हिसाब किताब कर ले, कमेटी का हम जवाब दें, दुकानदारों का पैसा है। तो मैंने ये खुद ज़ाती तौर पे ये बात की थी जनाब चेयरमैन साहब लेन साहब से। सदर साहब भी बैठे हुए थे, काबीना पूरी बैठी हुई थी। मैंने कहा भाई आप रजिस्टर लाए, हम हिसाब करें। तो उन्होंने कहा भाई हम रजिस्टर नहीं देंगे। इस वजह से ये थोड़ा सा इशू बना था, हम उनके मुखालफ हो गए। इलेक्शन भी लड़ रहे, दूसरे 2 पैनल भी मुखालफ आ गए होंगे। ये तकरीबन 4 पैनल हैं। आखिर में हाल यही होना है कि हमारे खिलाफ इन 3 पैनलों ने एक होना है, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। इंशाल्लाह हम इस बाज़ार के साथ हैं। इस बाज़ार का इशू है वो हमारा इशू है, दुकानदारों के साथ है। ये दुकानदारों का हक है, उनको चाहिए कि अभी भी टाइम है उनके पास। कल या परसों इलेक्शन कैंपेन शुरू हो जाएगी, फिर वो कहेंगे हमारे ऊपर इल्ज़ाम तराशी लग रही है ये, लेकिन आप हिसाब दे दे, बात ख़त्म हो जाएगी। इतना सा इशू है, वो खुद इसको बड़ा कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह अच्छा माहौल बनेगा, इलेक्शन लड़ेंगे भी इंशाल्लाह। हारना भी आता है, हार के जीतना भी आता है, इंशाल्लाह इलेक्शन भी लड़े। ये आप हमारे भाई हैं, आप उनसे ये सवाल करें कि वो क्यों नहीं दे रहे हैं। 4 जिरगे हो चुके हैं, निगरान सेटअप आकर बैठा है, ये उनको जवाब दें, उनको भी नहीं जवाब दे रहे। एक मखसूस सफ़े पे महीनों के ऑडिट करके इन्होंने ग्रुपों में डाल दिया है, उस पर भी तनकीद हो रही है। लिहाजा इशू ये है, जिस रजिस्टर पे हिसाब लिखा हुआ है, हमारा मुतालबा यही है कि वो रजिस्टर सामने ले आए, दुकानदारों के सामने रखें। अस्सलामुअलैकुम, मैं राशिद मनाज ताजर इत्तेहाद पैनल की जानिब से इंटरव्यू दे रहा हूँ कि ये जो मैंने पैनल इसलिए अपना शो किया है कि ये 24 महीने जो इस पैनल ने लगाया है, शाहीन ताजर इत्तेहाद पैनल ने, इसने 24 माह फंड भी इकट्ठा किया, पैसे भी इकट्ठे किए और हमारे बाज़ार में, नई आबादी बाज़ार में एक टूटी नहीं लगवा सके। और इसके अलावा इन्होंने तो वादे भी किए थे कि हम स्ट्रीट लाइटें लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और ये एक टूटी भी नहीं लगा सकते। इसके लिए, इसकी वजह से मैंने अपना पैनल बाजार में लेके आया हूँ। शाहीन ताजर इत्तेहाद पैनल के फाइनेंस सेक्रेटरी और जनरल सेक्रेटरी को चाहिए कि वो जो पैसे इन्होंने खुर्द बुर्द किए उसका हिसाब दें, रजिस्टर हमारे सामने और निगरान हुकूमत सामने पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शाहीन ताजर इत्तेहाद ग्रुप का नामजद उम्मीदवार प्रेस सेक्रेटरी चौधरी फैसल गुजर हूँ। क्योंकि लोग अहबाब हमसे पूछते हैं कि शाहीन ताजर इत्तेहाद ग्रुप ने मौजूदा 2 साल में क्या किया, तो उन 2 सालों में सबसे पहली बात थी कि हमारी पहली दफ़ा की अटैम्प्ट थी, उसमें हमने भरपूर कोशिश की और काफ़ी अच्छा हमें रिस्पांस मिला। सबसे पहला काम जब हमने करवाया वो यूनियन को रजिस्टर्ड करवाया। कोई भी यूनियन है रजिस्टर्ड करवाने के लिए उस पर काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, जबकि हम लोगों ने 6 माह के अंदर रजिस्टर्ड करवाया, जिसका सबूत हमारे पास अजमल बलोच साहब और काशिफ चौधरी साहब आल पाकिस्तान सदूर हैं, वो हमारे यहाँ तशरीफ है मजिस्ट्रेट साहब के वाक़े के बाद। उसके अलावा हमने बाकायदा तौर पर स्ट्रीट नंबर का इजरा किया, जो कि पूरे भारत में नई आबादी में स्ट्रीट नंबर्स लगाए गए, जो कि एक नामुमकिन सा काम था, लेकिन मिलकर हमने किया। उसके अलावा हमारा ताजर के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया और इनकी इज़्ज़त तकरीम को
ही यकीनी बनाया। इस वक्त हमारे ताजर भाई सबसे ज़्यादा परेशानी का मसला उनको था कि कोई भी आ रहा था लड़ाई झगड़ा करके चला जाता था कि उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं था। वो हमारे शाहीन ताजर इत्तेहाद ग्रुप ने दिया, जिसकी वजह से उनकी इज्जत तकरीम में इजाफा हुआ। उसके साथ साथ हमने मुकम्मल नई आबादी बाजार जो है नीचे चक्की से लेके ऊपर उस्मानी महल तक तमाम दुकानों को नंबर अलाट किए, तमाम ताजरों का डेटा रिकॉर्ड किया और मज़ीद भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा तफसील है। तौर पे हमारा जितना भी है शाहीन ताजर इत्तेहाद ग्रुप ने फ़ंड वसूल किया वो तमाम का तमाम रिकॉर्ड मौजूद है, जो कि नईम साहब ने अपने ऑडिट के तौर पे सदर साहब को जमा भी करवा दिया गया था, जो कि मांगने पर उनको निगरान सेटअप को भी देने के लिए तैयार है। उनको व्हाट्सएप ग्रुप में भी उन्होंने अपनी तरफ से शेयर किया था मुकम्मल ऑडिट करने के बाद। उम्मीद करता हूँ वीडियो सबको पसंद आई होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।